इस दुनिया में सिर्फ ठोकर मारकर गिराने वाले लोग ही नहीं होते, दुर्घटना करके भागने वाले लोग ही नहीं होते। कई बार कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपनी गलती का या अपने किसी प्रियजन की गलती का बड़ा पश्चाताप करते हैं और इंसानियत के एक बड़े चेहरे के रूप में जो सामने आते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, कोई कहानी नहीं बता रहा, सच्ची घटना है। नवरात्रा के आसपास राजस्थान के किसी शहर में हुई थी। एक दुर्घटना होती है। एक युवा अपने घर का कोई सामान लाने के लिए बाजार में होता है और पीछे से उसकी बाइक को एक कार टक्कर मार देती है। कार किसी बड़े अधिकारी के बेटे की होती है। यद्यपि उसे पकड़ लिया जाता है, कानूनी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन इधर इस लड़के को लोग सरकारी अस्पताल पहुंचाते हैं। गंभीर अवस्था होती है। परिवार मध्यम वर्गीय परिवार होता है। परिवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक तो जवान बेटा और उसके बाद अस्पताल और डॉक्टरों के बीच से फिर कैसे निकला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से मार पड़ती है। एक तरफ प्रियजन की जिंदगी खतरे में और दूसरी तरफ आर्थिक पक्ष भी कहीं ना कहीं चिंता करने वाला होता है। अब इस घटना में मोड़ देखिए कि उस अधिकारी के बेटे को जमानत मिल जाती है। इस बीच 3-4 दिन का समय संभवतः निकल जाता है। उसके बाद इंसानियत का जो रूप जिसको सलाम करने का दिल करता है, वो इस तरह से सामने आता है कि पहले तो अधिकारी अपने बेटे को कानूनी प्रक्रिया के तहत जो जमानत की प्रक्रिया होती है उसमें व्यस्त रहता है, और जैसे ही ये सब संपन्न हो जाता है उसके बाद में अधिकारी उस संबद्ध थाने में पूरी खबर लेता है और ये पता करता है कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वो परिवार कौन है और अभी वो बच्चा किस हॉस्पिटल में है। एड्रेस लेकर के वो अधिकारी उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल सरकारी होता है। लड़के की नाजुक स्थिति को देख करके अधिकारी उस बच्चे को वहां से रिलीज करवा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। अब उस युवा के जो पारिवारिक जन होते हैं उनकी स्थिति मन से भी कमजोर और धन से भी कमजोर। वो ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होते हैं कि क्या ये अधिकारी कोई फरिश्ते का रूप बन करके आया है, जो आते ही उनसे ये कहता है कि जो घटना हो गई उसके लिए हम दिल से आपसे माफी चाहते हैं और अभी हमारी प्राथमिकता है इस बच्चे की जान को बचाना। तो ये बच्चा सिर्फ अब आपका नहीं है, ये बच्चा मेरा भी है और इस बच्चे की जान को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप चिंता मुक्त रहिए। वो
गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलीज करके प्राइवेट हॉस्पिटल लाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, स्टाफ सबको ये हिदायत दे दी जाती है कि किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप लेकर के आइए। इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट आप उपलब्ध करवाइए। जितना खर्चा लगेगा सारा खर्चा मैं आपको पेड करूंगा। इस बच्चे के पिता से, इनके परिवार से आपको एक पैसे की भी डिमांड नहीं करनी है। चूंकि अधिकारी रसूखदार होता है इसलिए उसका परिचय ही काफ़ी होता है और कहा जाता है कि वो अधिकारी उस बच्चे के पिता के हाथ में भी एक बड़ी रकम हाथ में देता है कि आपके व्यापार में आप जो भी काम करते हैं उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है और अभी तक का भी आपका खर्च लगा है, तो ये रुपए आप संभालिए और आप चिंता मुक्त होइए। इसके इलाज की जिम्मेदारी अब मेरी है। पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। पैसा जितना लगेगा मैं लगाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट इसका करवाऊंगा। उस युवा की हालत नाजुक ही थी क्योंकि ब्रेन पर चोट थी और सेंसलेस वाली स्थिति थी जिसे आप कोमा कह सकते हैं। और उसके कुछ दिन बाद तक जो खबर थी वो खबर ये थी कि डॉक्टर अब कुछ पॉजिटिव हुए हैं, इलाज सही चल रहा है, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स भी मिलने लगा है। डॉक्टर ये कहते हैं कि कोमा से ये बाहर आ जाएगा। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना ये लग सकता है और धीरे धीरे उसके शरीर में हरकत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक मैं आपको ये सुना रहा हूँ तब तक उससे 2-4 दिन पहले की जो बात है वो यही थी कि हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट एकदम सही है। बच्चे के पिता ने हमारे एक जानकार को कहा कि यह सच है कि उनके बेटे ने टक्कर मारी है, उनकी वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन ये भी सच है कि आज की दुनिया में लोग टक्कर मार करके चले जाते हैं, ज़िंदगी से खेल कर चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमसे भूल तो हो गई लेकिन ये ज़िंदगी कैसे बचे, पहले ये बचाई जाए। लोग नहीं सोचते, पर यहाँ पर ये जो अधिकारी हैं उन्होंने जो मानवीयता दिखाई है, उस मानवीयता के लिए हमारे मन में उनके प्रति अब कोई शिकायत नहीं है। वो जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं और हर दिन हॉस्पिटल में आना, संभालना, डॉक्टर से बात करनी और उस युवा के पिता के कंधे पर हाथ रख करके उन्हें दिलासा देनी और उन्हें ये कहना कि आप यहाँ से फ्री हो जाइए, आप अपना काम कीजिए, यहाँ की चिंता मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। कोई भी बात, कोई भी चीज़ की दरकार होते ही सीधा मेरे पास फ़ोन आता है। मैं वहाँ से भी हॉस्पिटल में फ़ोन करके यहाँ की खबर ले रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, दुआ कीजिए, पूजा कीजिए, बाकी इलाज की ज़िम्मेदारी मेरी है और मैं कर रहा हूँ और जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा मैं करूँगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है। घटना को काफ़ी दिन हो गए हैं, अधिकारी महोदय अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये घटना यह बताती है कि इंसानियत का जज्बा जिंदा है उस दौर में कि जहां लोग टक्कर मार करके नाजुक हालातों में छोड़कर चले जाते हैं कानून से बचने के लिए। वहां पर एक अधिकारी जो अपने उस बेटे का पिता है, जिसकी वजह से आज इस
युवक की हालत ऐसी हुई है, उन्होंने अपने पिता का भी धर्म निभाया अपने बेटे के लिए जो होता है, लेकिन इसको भी अपना बेटा समझा और इसकी जीवन रक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये मानवीयता का एक रूप दिखा है और ये घटना ये बताती है कि सड़क दुर्घटना में कई बार जल्दबाजी में, कई बार कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में व्यक्ति चाहते नहीं है पर घटनाएं हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाए तो वहां से दौड़ने की फिराक में मत रहिए। ये देखिए कि आपके वाहन से जिसको टक्कर दी गई है उसमें बैठे लोगों की हालात क्या है। सबसे पहले आप उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाइए। उनकी जिंदगी की रक्षा का पहला प्रयास होना चाहिए और इससे भी बड़ी बात, आर्थिक रूप से भी साथ में खड़े रहिए। घटना दुर्घटना यहां पर भी हुई, लेकिन अधिकारी के व्यवहार ने, उनकी मानवीयता ने उस दुर्घटना में भी इंसानियत का एक रूप दिखा दिया, एक जज्बा दिखा दिया और ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि बेशक दौर घोर कलयुग का है, पर फिर भी कुछ लोग तो अच्छे होते हैं जो फरिश्ते की तरह आते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। तो व्यूअर्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी बात कहिएगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।